टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन और आप देख रहे हैं PBN चैनल। आइए देखते हैं 9 जुलाई की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ फिजाई हमले। दूसरी जानिब ईरान की जवाबी कार्रवाई में बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में फिजाई खतरे के सायरन बज उठे। खतर में भी शहरियों के मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि हमले अबनाए हरमोज में बहरी जहाज़ों पर मुबैना ईरानी हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान ने इन अमेरिकी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए जवाबी रद्दअमल का अंदिया दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खलीजी खिते में तशवीश पैदा कर दी है, जबकि आलमी मंडियों और तेल की कीमतों पर भी इसके असरात नुमायां होने लगे हैं। सिर्फ 72 घंटों में आलमी मंडी का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी। ब्रेंट क्रूड एक वक्त में $80 फी बैरल की सतह उबूर कर गया, जबकि 6 जुलाई के मुकाबले में कीमतों में तकरीबन $9 फी बैरल का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि अगर मशरिक़ी वसता में कशीदगी मजीद बढ़ी या अबनाए हरमोज से तेल की सप्लाई मुतासिर हुई तो खाम तेल 90 से $100 फी बैरल तक पहुंच सकता है। इस सूरत हाल का बराह रास्त असर भारत जैसे मुमालिक पर भी पड़ सकता है, जहां तवन्नाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी तेल पर पूरा किया जाता है, जिसके बायस पेट्रोल, डीजल और दरामदी अखराजात में इजाफा हो सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हुई दिखाई दे रही है। दोनों मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात और फौजी कार्रवाइयों के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ अक्सरी ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि मुज़ाकरात में बढ़तरी हासिल करने की हिकमत अमली भी है। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा कर रहा है, जबकि ईरान अपने मौक़ूफ़ पर कायम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाते हुए दिफा, सलामती, जौहरी तवन्नाई, साइबर टेक्नोलॉजी, खलाई ताउन, सप्लाई चेन और तिजारती समेत कई अहम शोबों में मुआहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अल्बेनिज़ ने मुश्तरका एलामिया में इंडो पैसिफिक खिते में अमन, इस्तेहकाम और आज़ाद बहरी रास्तों की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुमालिक ने मुश्तरका फौजी मशकों को मज़ीद मौसर बनाने, दिफाई ताउन को मजबूत करने और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम जारी रखने का अज़्म का अदा किया। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। रायगढ़ जिले में HPCL के पाताल गंगा LPG प्लांट से 3000 गैस सिलेंडर सप्लाई सैलाबी पानी में बह गए हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इन सिलेंडरों को दरिया से निकालने की कोशिश करते भी नजर आए। ताहम जिले इंतजामिया ने सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि किसी भी बह कर जाने वाले सिलेंडर को हाथ न लगाएं, क्योंकि ये मालूम नहीं कि वो गैस भरा है या खाली है। सिलेंडरों की बाजियाबी का काम जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर होने के बावजूद चंपत राय का असर व रसूख खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रस्ट के बैंक खातों की निगरानी की जिम्मेदारी इनके करीबी साथियों चंदन राय और इंजीनियर जगदीश अफलेक को सौंपी गई है, जबकि उबूरी जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन इंतजामी उमूर संभाल रहे हैं। दूसरी जानिब चंपत राय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किरदार पर भी सवालात उठाते हुए इल्जाम लगाया कि बैंक के बाज़ क़वायद की खिलाफ वर्जियां नजरअंदाज की गई। महाराष्ट्र के हंगोली में जुमेरात की आले सुबह 2 घंटों से भी कम वक्त में 4 ज़लज़ले महसूस किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़लों के झटके लातूर, परभनी और नांदेड़ समेत करीबी अजला में भी महसूस किए गए, जिसके बायस लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी जानी या बड़े माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, ताहम हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक हंगोली जिले में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान भी मुतअद्दिद मरतबा ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तेलंगाना में वोटर फेहरिस्त की खुसूसी नजरसानी SIR मुहिम जारी है और इलेक्शन हुकाम ने अवाम से भरपूर ताउन की अपील की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के ट्रेनिंग नोडल ऑफिसर ने कहा, इस मुहिम का मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त, शफाफ और मुकम्मल बनाना है, ताकि हर अहल शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके।
انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی شخص یا اس کے والدین، دادا یا دادی کا نام 2002 کی ووٹر فہرست میں موجود نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے افراد انومریشن فارم میں پرانی معلومات والا خانہ خالی چھوڑ کر صرف اپنی موجودہ تفصیلات درج کروائیں اور فارم BLO کے حوالے کریں۔ حکام کے مطابق BLO ہر گھر پر کم از کم 3 مرتبہ جائیں گے، پہلے فارم دیں گے، پھر اسے بھرنے میں مدد کریں گے اور آخر میں جمع کریں گے۔ اگر گھر بند ہو تو فارم چھوڑ کر بعد میں دوبارہ وصول کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں تاٹی چیرلا کول بلاک کی الاٹمنٹ کو لے کر سیاسی بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ BRS نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگرینی کولیڈیس کمپنی لمیٹڈ کو یہ کول بلاک سابق وزیر اعلیٰ KCR اور تلنگانہ بھوگو گھنی کرمیکا سنگم کے مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ملا ہے۔ سابق وزیر کوپولا ایشور نے الزام لگایا کہ کانگریس اور BJP اس کامیابی کا غیر ضروری کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ انہی جماعتوں نے ماضی میں کول بلاکس کی نیلامی کی پالیسی اپنائی تھی۔ BRS کا کہنا ہے کہ ٹاٹا چیرلا کول بلاک سنگرینی سے برسوں پہلے دریافت کیا تھا اور تقریباً 13 سال کی جدوجہد کے بعد اسے حاصل کیا گیا۔ تاہم اس معاملے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے الگ الگ موقف سامنے آ رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی اس رد عمل کا انتظار ہے۔ تلنگانہ کے رنگا ریڈی کے شمشاباد میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتار بولیرو گاڑی بے قابو ہو کر بس کا انتظار کرنے والے افراد پر چڑھ گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سورما اور سورنا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور دونوں نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثات کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ تھی آج دن بھر کی BBN ٹاپ 10 نیوز۔ مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل۔ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو سبسکرائب و فالو اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔